वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे दिनों की वीडियो को पोस्ट किया जाए और आप सबसे शेयर किया जाए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो ये था फर्स्ट डे जिसमें मैंने कलश स्थापना की थी। मैंने नारियल में चुन्नी के साथ 9 बार कलावा लपेटा था और अपना कलश स्थापित किया था और मिट्टी के पात्र में जौ बोए थे। यहाँ मैंने माता का श्रृंगार किया, मतलब उनके वस्त्र वगैरह चेंज किए, फूल से मंदिर को अच्छे से सजाया। और जो माता का श्रृंगार था ना, पहले मैं पैकेट लेती थी, तो एक दिन मम्मी जी ने बोला कि बेटा ये पैकेट जो होता है ना, इसमें कुछ सामान खंडित होता है, तो कोशिश करा करो कि आप सामान अलग से लेके माता का एक सेट बना दो। तो मैं वही अब फॉलो करती हूँ। मैं अलग से चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता वगैरह सब अलग से बना के सेट माता को चढ़ाती हूँ। तो ये था हमारा आज का दिन जो था अष्टमी। तो मेरे जौ उग चुके थे बहुत अच्छी तरीके से। तो मम्मी जी आ गई थी दीदी के घर से, तो हम लोग मॉर्निंग में साथ में ही पूजा करते हैं। मम्मी जी तैयारी कर देती हैं, तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दीदी के पापा को ऑफिस जाना होता है, तो एक जना किचन में रहता है तो एक जना मंदिर क्लीन वगैरह कर लेता है। तो हम लोग साथ में ही आरती करते हैं। मम्मी जी यहाँ देवी देवताओं में भी आरती दे रही थी। तो फिर लास्ट में हम पूजा आरती के बाद हम लोग हवन के साथ पूजा समाप्त करते हैं, क्योंकि नवरात्रे हैं तो हवन करना तो ज़रूरी है ना। तो हम लोग हवन करने के बाद माता को प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं और उनसे विश मांगते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जब पूजा हो गई थी तो बारी थी मनीष दीदी के पापा के लिए टिफ़िन बनाने का। तो टिफ़िन का मेन्यू आज था अरबी की सब्ज़ी और पराठे, और साथ ही साथ मम्मी जी और मैं सुबह 5 बजे उठ गए थे, तो मैंने मम्मी जी के लिए चाय रख दी थी और पीनट्स और मखाने भी मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ मैं घी निकाल रही थी क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे और रोस्ट करने थे मखाने और पीनट्स। तो साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही थी। तो जैसे कि आपको पता है आजकल गैस की बहुत समस्या हो रही है, तो हम लोग इंडक्शन का भी प्रॉपर यूज़ करते हैं कि जिससे कि फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो सिलेंडर वगैरह की। तो मैं इंडक्शन का भी प्रॉपर यूज़ करती हूँ। तो आई विश आप लोग भी इंडक्शन यूज़ कर रहे होंगे और गैस का कम से कम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरा पराठा बन चुका था और मैं साइड में चाय भी देख रही थी। और आफ्टर गिविंग टिफ़िन मैंने बनाना शेक बनाया और पीनट और मखाने के साथ हमने दिन कंप्लीट किया। तो ये था शाम का टाइम। हमने कपड़े चेंज किए क्योंकि करनी थी शाम की पूजा आरती। हमने भोग बना लिया था और माता के लिए भोग बिल्कुल तैयार करके हम पूजा करने बैठ गए थे। यहाँ मम्मी जी और मैंने पहले कथा पढ़ी, मम्मी जी ने कथा सुनी और हम यहाँ आरती कर रहे थे। तो पूरे दिन हमारा जैसा भी जाता है, हम लोगों को ये जो शाम वाली आरती हम लोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि हमने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आज लास्ट नवरात्रे थे, बहुत लोगों ने आज नवमी पूज ली थी, लेकिन कल सुबह 11 बजे तक का मुहूर्त है, तो हम लोग कल मॉर्निंग में ही करेंगे फ्रेश। तो यहाँ हम लोग आरती कर चुके थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना, मतलब लिटरली मुझे बहुत पहले से, लाइक शादी से पहले भी मुझे नवरात्रे बहुत पसंद थे। मतलब पहले तो मैं व्रत रखती थी पूरे 9 के 9, लेकिन हियान के होने के बाद थोड़ा लाइक वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, मैं सारे व्रत नहीं रख पाती हूँ। तो इसके लिए मैं मतलब व्रत वाले दिन ना मैं सीरियसली मतलब माता रानी से बहुत क्षमा मांगती हूँ, उनसे बहुत सॉरी बोलती हूँ। मुझे सॉरी फील होता है क्योंकि मैं व्रत नहीं रख पाती, तो अच्छे से मैं माथा टेक के उनको सॉरी बोलती हूँ और आगे के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो ये था मेरा भोग। तो आई विश आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब